उधर ओडिशा के तट से अम्फन तूफान टकराया। इधर सुलगता सवाल यह है, यहां पर मजदूरों को घर पहुंचना है। रोज की जो कहानी है उसमें ये बस की सियासत भी लगभग रोज की कहानी हो चुकी है। अब ये बस चलेगी या बस सियासत ही होगी, ये सवाल खड़ा हो गया है। प्रियंका गांधी ने कह दिया कि भाई आप बीजेपी के झंडे लगा के हमारी बसें ले लीजिए, लेकिन बसें ले लीजिए। उधर यूपी सरकार कह रही है कि बसें ये सब फर्जी लिस्ट है, इसमें आधी बसें तो बसें ही नहीं है, कोई स्कूटर है, कोई ये है, जो कल बात की थी। उसके बाद आज और उस पर बवाल बढ़ता गया। लेकिन मजदूरों को बसें नहीं मिली, मजदूरों को बसें मिली नहीं। भरतपुर आगरा बॉर्डर पर नीरज कुमार मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। दीपक बिष्ट दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद हैं गाजीपुर से। और इधर कांग्रेस से हमारे साथ राजीव शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो कहा वो एक बार फिर सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई 4 बजे यूपी सरकार 4 बजे तक इजाजत नहीं दे तो फिर खड़ी जो बसें हैं वो वापस चली जाएंगी। सुनिए। मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहाँ पे 4 बजे तक खड़ी हैं, आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सकें। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापस भेज देंगे। और उन्होंने कहा कि भाई आप चाहें तो इस पे अपनी पार्टी के झंडे और स्टिकर लगवा लें। 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। तो मोहसिन रजा साहब, अब सवाल ये है कि कांग्रेस तो ये तक कह रही है कि आप ये कह दीजिए कि ये बीजेपी की बसें हैं, फिर क्यों नहीं चलने दे रहे आप, या फिर क्यों नहीं चलने दी? अब तो हो गए 24 घंटे, शायद बसें वसें वापस चली गई। अभी हम चलेंगे नीरज के पास वो भी देखने के लिए। मोहसिन रजा साहब, आवाज मिल रही मेरी? मोहसिन साहब जी बिल्कुल। मोहसिन साहब, आवाज मिल रही है? मिल रही है। हाँ, तो प्रियंका गांधी ने तो ये भी कह दिया कि आप अपनी बसें मान लीजिए, बीजेपी के झंडे लगा लीजिए, फिर भी आपने वापस भेज दी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया ये कहने के लिए, लेकिन मेरे पास में 12,000 बसें हैं जो आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए, क्वारंटाइन सेंटर में लाने के लिए, तमाम जो हमारे 600 ट्रेनों से श्रमिक आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, लाखों की तादाद में नहीं, जरूरत की बात ये, अगर उन्होंने कहा है कि स्टिकर लगा ली, स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं है। भाजपा का स्टिकर पूरे देश ने अपने सीने पर लगा लिया है, क्योंकि भाजपा की नीतियों से वो ठीक है, आदरणीय मोदी जी हो, बसें नहीं चाहिए आपको, बसें नहीं चाहिए आपको। मैंने कहा कि वो अपनी स्वेच्छा से उन्होंने कहा था कि मैं बसें देना चाहती हूँ। 3 दिन उनसे लिस्ट मांगी गई। जब उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड, किशोर, जब उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड करी, उस लिस्ट में आप देखिए 300 बसें खराब थी, लगभग 100 ऑटो रिक्शा थे, एम्बुलेंस, जितने इस तरह की चीजें लिस्ट में निकली हैं। हाँ, वो तो बात दिख रही। अभी देखिए भरतपुर बॉर्डर का क्या हाल है, वहां पर राजस्थान यूपी बॉर्डर पर, वहां नीरज मौजूद है। नीरज, क्या हुआ बसों का? चली गई सारी वापस या अभी भी खड़ी हैं? देखिए किशोर, कुछ बसें चली गई हैं, लेकिन सबसे खास बात बताया कि प्रियंका गांधी ने भी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि 500 बसें भरतपुर आगरा बॉर्डर पे लगी है, लेकिन करीब 1000 के करीब बसें थी किशोर। और क्योंकि एक बार ये जब आदेश हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो पूरी कांग्रेस पार्टी लग गई थी बसों को यहाँ पहुँचाने में। हमारे साथ कुछ बसों पे काम करने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करें। पहले ये बताइए कि यहाँ बसें कितनी लगी और अब आप लोग कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? 1000 बसें लगाई गई थी। 1000 बसें लगाई गई थी। 1000 तो दावा किया गया 500। अरे नीरज, दूर दूर करिए इनको, सोशल डिस्टेंसिंग तो करवाइए। सारी रोड पे ठाड़ी हैं। नीरज दूर करिए इनको। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं आपके पास। ये लोग बहुत फिर पास खड़े हो गए हैं। अभी तो भाई लॉकडाउन जारी है, इनको तो इतनी पास मत खड़ा कीजिए। राजीव शुक्ला जी, अब भाई आपने सुन लिया कि यूपी सरकार कह रही है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास अपनी बसें हैं, आपने जो दी उनमें आधी खराब हैं, आधी ये हैं, आधी वो हैं, तो इन बसों का कहीं और इस्तेमाल तो कर लीजिए। राजस्थान में भी और भी जगहों पर मजदूर तो पैदल चल ही रहे हैं, वहीं इस्तेमाल कर लीजिए। अब ये भी क्या जिद पकड़ी है राजीव जी कि भाई यूपी वालों के लिए ही इस्तेमाल होनी है ये? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह प्रस्ताव दिया था। हाँ। और उस हिसाब से पूरे सहयोग की दृष्टि से प्रस्ताव दिया था। प्रियंका जी ने स्वयं अपनी अपील में कई बार कहा और आज भी उन्होंने कहा कि हम तो सहयोग करना चाहते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है।
और बिना किसी राजनीति के हम इसको देना चाहते ताकि वो लोग जा सकें वहाँ पे। उन्होंने कहा मैं सरकार पे भी कोई प्रश्न नहीं लगाती कि उनके पास बसें हैं कि नहीं है, लेकिन जो लोग जा रहे हैं हजारों लाखों, वो तो सड़क पे दिख रहे हैं ना। अगर सब बसें और सुविधाएं थी तो उनको क्यों नहीं आप लेके गए? तो वो एक दिक्कत थी। उन्होंने उसमें एक भलमन साज से प्रस्ताव दिया था, लेकिन 3-4 दिन हो गए, सारा उनके खर्चे भी उन बसों के ऑपरेटर्स को दिए गए, लेकिन उन बसों का इस्तेमाल नहीं किया। अगर ये कह रहे हैं कि 100 के करीब स्कूटर ऑटो रिक्शा थे, हमारे मित्र मोहसिन भाई है ना, तो आप ये बताइए कि आपने स्वयं लिख के दिया कि 869 बसें बिल्कुल सही पाई गई, तो उन्हीं 869 का इस्तेमाल कर लेते, उन्हीं से लोगों को भेज देते। अब तक 92,000 लोग पहुंच गए होते अपने यहाँ। हम तो कहते जो सही आप, हमने तो 1000 से ज़्यादा बसें उपलब्ध कराई सब जगह लगा के। और अगर ऑटो रिक्शा स्कूटर थे तो मीडिया के सामने रखा ना, बस तो दिख रही, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने बसें खड़ी हुई, आप देख रहे हो लाइन की लाइन लगी हुई है। वो ऑटो रिक्शा है, वो स्कूटर है, वो मोटरसाइकिल है, वो तो खुलेआम बस दिख रही है। और राजनीति क्या है किशोर भाई, आप बताइए, क्या कोई चुनाव हो रहे हैं क्या कोई वोट पड़ने वाला कल परसों जो हम बसों का फायदा ले लेंगे? कोई चुनाव नहीं, ना लोकसभा का चुनाव ना विधानसभा का चुनाव है, तो फिर हम कौन सी राजनीति का फायदा ले लेंगे? और उन्होंने प्रस्ताव दे दिया कि आप झंडे लगा लो, बैनर लगा लो, स्टिकर लगा लो, है ना, इससे क्या? तो हमारा मानना है कि वो न सरकार पे आरोप, बल्कि मोदी जी के कुछ कदमों को उन्होंने सराहना की, स्वागत किया उनका। तो जहां जहां ठीक होता है वो सराहना करते। यहाँ उन्होंने एक बड़े दिल से प्रस्ताव दिया था कि आप इनका इस्तेमाल करिए। तमाम लोग जैसे मुख्यमंत्री कोष में मदद करते, प्रधानमंत्री कोष में मदद करते, क्या वो राजनीति करते क्या? उसी तरह इन्होंने बसों के रूप में मदद करने की कोशिश की। 67 लाख लोगों को ऑलरेडी खाने वगैरह का पूछ लेते मौसिन जी से पूछ लेते हैं। इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं। हाँ मोहसिन जी, जब वो कह रहे हैं लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं, हम तो बसें दे रहे थे, ले लेते, जितनी सही थी उतनी ले लेते, जितनी फिट थी उतनी ले लेते, कुछ तो ठीक थी। बिल्कुल किशोर, कतई आपकी बात से मैं सहमत हूं, और ना ही हमारे मुख्यमंत्री ने, ना ही हमारे प्रदेश से ऐसी कोई बात उनसे लिस्ट मांगी गई। पहली लिस्ट में उनके बहुत कमियां निकली, बहुत सी चीजों को लेकर, फिर दूसरी लिस्ट उन्होंने दी। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो राजीव भाई ने बात कही है, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं। जो बसें खड़ी हैं, आप भी उनको शूट करा लीजिए, वो राजस्थान रोडवेज की बसें हैं। हमें अगर राजस्थान रोडवेज की बसें लेना होंगी तो हमारी सरकार खुद राजस्थान रोडवेज से बात करेगी, सरकार टू सरकार हम बात करके ले लेंगे। इसमें कांग्रेस का क्या रोल है? कांग्रेस कहां वहां आ गई? अगर हमें राजस्थान परिवहन की बसें लेना है तो वो हम सरकार से, हमारे परिवहन मंत्री या परिवहन का ऑफिसर बात करके ले लेगा। नहीं सारी राजस्थान रोडवेज की थोड़ी है। नीरज वहां पर है, नीरज सारी बसें राजस्थान रोडवेज वाली हैं ये? देखिए, बिल्कुल राजस्थान रोडवेज की बसें नहीं है। राजस्थान रोडवेज को भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पैसा दिया गया है। लेकिन ये जो बसें दिख रहे हैं, आप देखिए किशोर, ये जो बसें दिख रहे हैं निजी बसें हैं। अपने कैमरा पर्सन अजय से कहेंगे कि यहाँ बसों की लंबी कतार है। आप देख सकते हैं, नवीन बस, यादव बस, श्री श्याम बस, उसके पीछे राजस्थान सरकार की बस। तो निजी बसें भी हैं, राजस्थान निजी भी हैं मोहसिन साहब। अच्छा चलिए, राजस्थान रोडवेज की मत लीजिए, निजी भी हैं, वो ले लीजिए। वो कहना है कुछ तो लीजिए। जो निजी बसें हैं किशोर, वो बसें अनफिट हैं, फिट नहीं है। उसमें अगर हम श्रमिकों को ले जाएंगे, कोई हादसा होगा तो एक नया बखेड़ा खड़े करेगी कांग्रेस। राजनीति कर रही है तो वो फिर एक नया राजनीति शुरू करेंगे। इसलिए हमारे पास बसेस हैं। हम एक बात और कहना चाहते हैं कि आप अपने राज्य से ये बसें जो खाली ला रहे हैं, इसमें श्रमिक भाइयों को लाकर आप हमारे बॉर्डर पे दे दीजिए। हमारी बसेस लगी हुई हैं, उनके लिए हम ले आएंगे उनको। अगर आपकी जो अच्छी बसेस हैं हम उनको भी थ्रू कर देंगे, लेकिन आपकी जो अनफिट बसेस हैं हम उनको नहीं लाने देंगे। उससे हम उनकी जान का खिलवाड़ नहीं करने देंगे कि श्रमिक भाइयों का जान का खिलवाड़ हो जाए। राजीव जी, श्रमिक ले आइए, उसमें बॉर्डर पर छोड़ दीजिए, या अपनी बसों में ले जाएंगे? नहीं, अगर ये प्रस्ताव देते हैं कि हमें परमिशन दिला देंगे कि हम वहाँ से श्रमिक लाके और जो है इसके बाद यूपी में छोड़ें, क्योंकि सारे श्रमिक तो जमावड़ा लगा हुआ है यूपी बॉर्डर पे हर तरफ, उनको आगे कैसे पहुंचाएंगे? अगर इनको लगता है सरकार का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा तो हमें खुद संचालन की अनुमति दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे उनको। और जो सारी बातें देखो गलत हो रही हैं इनकी। इन्होंने कहा कि सब राजस्थान रोडवेज की बसें हैं। एक तो सब राजस्थान रोडवेज की बसें नहीं हैं। जो रोडवेज की बसें उनका पैसा कांग्रेस पार्टी दे रही, बाकी सब प्राइवेट बसें। अभी हम नोएडा बॉर्डर पे थे, 250 बसें खड़ी थी, एक भी सरकारी बस नहीं थी, सब प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसें थी। उनके भी सारे फोटो मीडिया कैमरे ने लिए। तो एकदम क्लियर है कि बसें खड़ी हुई हैं और सबके लिए हम पैसा दे के उन बसों को ला रहे हैं। आपको सिर्फ श्रमिक जो जमा है जो यूपी बॉर्डर पे, उनको आगे पहुंचाने की जरूरत की अनुमति की जरूरत, वो अनुमति देनी थी।
इसमें कोई राजनीति का प्रश्न नहीं, कोई झगड़े का प्रश्न नहीं, कोई टकराव का प्रश्न नहीं, एक सहयोग है। अगर वो सहयोग भी नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ इसे कि प्रियंका गांधी कह रही हैं, तो पर बताओ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप कमी निकालने के लिए बैठे। आज मुझे खुद एक पत्रकार दिखा रहा था कि जिसको उन्होंने स्कूटर बताया, एक्चुअली जब वो नंबर उन्होंने चेक किया तो वो बस निकली। तो इस तरह फर्जीवाड़ा करके जो है आप सिर्फ इसलिए कि हमें नहीं, फर्जीवाड़ा आप कह रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं, इसलिए हमें नहीं लेनी। अच्छा, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर पर देखिए क्या स्थिति है। वहां पर दीपक बिष्ट खड़े हैं, सुबह से लगातार बने हुए हैं। वहां पर क्या दिख रहा है दीपक? दिल्ली यूपी बॉर्डर पर श्रमिक अभी भी इंतजार में हैं बसें मिलने के। बिल्कुल किशोर, मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए सैकड़ों की तादाद में ये भूखे प्यासे श्रमिक सुबह से यहाँ पर हैं और 7 बजे से हम लगातार रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं कि इन श्रमिकों के पास कोई आए। इन श्रमिकों का ये सवाल सरकार से है, उन सरकारों से जो उन्हें यहाँ से भेजे, लेकिन इनको ले जाने के लिए कोई बस नहीं है। उतना ही नहीं, कोई यहाँ पर किसी भी पार्टी से या कोई भी शख्स, ऐसा कोई कार्यकर्ता यहाँ पर इनको खाना देने नहीं आया। ये भूखे प्यासे यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ स्थानीय लोग जरूर मदद कर रहे हैं, उनके पानी की बोतल या बिस्किट दे रहे हैं, लेकिन कोई बसें यहाँ अब तक नहीं आई हैं किशोर। और कोशिश यहाँ पर इन सब की यह है कि इनको कोई रास्ता बताए, कोई तो बताए कि आखिर कौन सी बस आएगी। तो यहाँ पर बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पर लोग बैठे हैं। मोहसिन साहब आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, हवाई जहाज चलने वाले हैं। बड़ी खबर आ रही है, प्लेन सेवाएं 25 मई से शुरू होंगी। घरेलू उड़ान शुरू करने जा रही है केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विक्रांत, सभी एयरपोर्ट्स और सभी एयरलाइंस शुरू होंगी क्या? इसमें क्या 25 मई से क्या क्या शुरू होने वाला है? देखिए किशोर, बिल्कुल सभी एयरपोर्ट को, देश के सभी एयरपोर्ट को, जितनी भी हवाई विमान कंपनियां, उन सभी को सूचना दे दी गई है। 25 तारीख से अपनी तैयारियां पूरी रखने को कहा गया है और ये कहा गया है कि 25 तारीख से घरेलू उड़ान शुरू की जा रही है। और जो पैसेंजर मूवमेंट होती है और कंपनियों के लिए जो नियम कानून होंगे, उनकी जानकारी अभी साझा की जाएगी। उनके लिए SOP बनाए जा रहे हैं और ये कहा गया है कि यात्रियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसकी जानकारी कुछ समय बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय जारी करेगा। लेकिन यह समय की बड़ी खबर कि 25 तारीख से देश में घरेलू उड़ान शुरू हो रही है और इसके लिए सभी हवाई अड्डों, सभी हवाई कंपनियों को सूचित कर दिया गया है। डिटेल वाले नियम कब तक आएंगे? क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है नियम होंगे, अभी लॉकडाउन जारी है और वो सोशल डिस्टेंसिंग, एयरपोर्ट पर कैसे पहुंचना है, कब पहुंचना है, किसकी स्क्रीनिंग होगी, कौन जा सकता है, कौन से शहर हैं, ये सब डिटेल कब आएंगे, कब तक आएंगे विक्रांत? देखिए, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि किशोर, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए इस खबर की जानकारी दी है और मंत्रालय का अभी कहना है कि इस मामले में SOPs बनाए गए हैं। उन SOPs को भी साझा किया जाएगा। उनका पालन यात्रियों को भी करना पड़ेगा, कंपनियों को भी करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे नियम, क्योंकि कोरोना के बाद पहली बार फ्लाइट्स खोले जा रहे हैं, तो कई तरह की दिक्कतें हैं हमारे उनके दिमाग में, जिसको सामने रखते हुए ये SOPs बनाए गए हैं और अगले 1-2 दिन में इसे साझा कर दिया जाएगा। बहुत उम्मीद है कि कल तक ही इन्हें साझा कर दिया जाए। ठीक है, तो आप जरा अपने सूत्रों पे नजर रखिए। अगर ऑफिशियल कुछ नहीं मिल रहा तो सूत्र बताएं कुछ कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि ये बहुत काफी अहम होने वाला है कई लोगों के लिए। तो इधर मोहसिन रजा साहब, राजीव शुक्ल जी, मोहसिन रजा साहब आपके पास आ रहा हूं। हम यहाँ बस की बात कर रहे हैं और मजदूरों की बात कर रहे हैं, उनकी समस्या बहुत बड़ी है। हालांकि इधर प्लेन भी शुरू हो गए। अब ये बताइए, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लोग बैठे हुए हैं, उनको जाना भी है, दिख रहा है, यहाँ पर लाइव तस्वीरें हैं, वहां दीपक बिष्ट मौजूद हैं, गाजीपुर बॉर्डर है ये, इनको जाना है यूपी के अंदर, तो इनको ले जाइए। इन बसें कांग्रेस कह रही है हम दे देते हैं। देखिए, एक बात आपको बता दूं किशोर, हमारी प्राथमिकता है कि श्रमिक भाइयों को उनके घर तक पहुंचाया जाए, केंद्र सरकार की भी और उत्तर प्रदेश सरकार की, आदरणीय योगी जी की। और हमने लाखों की तादाद में श्रमिकों को हम ट्रेन से भी लाए हैं। हमारी 12,000 बसेस उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट की चल रही हैं, लगातार वो काम कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने राजनीति के तहत ये एक नया शोषा छोड़ा है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि इतनी सारी बसेस नहीं है उनके पास में। उन्होंने अलग अलग राज्यों की बसें ले ली हैं, तो वो बसें आप क्यों लाइएगा? अगर हमें जरूरत होगी तो हम खुद एग्रीमेंट पर ले लेंगे उनके साथ में, अपने राज्य से कहेंगे कि आप हमारे उनसे एग्रीमेंट कर लीजिए, ले लीजिए। लेकिन अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चलिए, अगर आप अपनी स्वेच्छा से देना भी चाहते हैं तो हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि उसमें ड्राइवर कैसा है, उस बस की फिटनेस कैसी है, कि ताकि इतने लोगों को सवार कर दें, उन्हें महफूज घर पहुंचाना है, ना कि उन्हें जहमत में डाल दें, कोई हादसे का शिकार कर दें। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस क्यों इस तरह की राजनीति कर रही है इस समय। राजीव जी, क्यों अब देखिए जिद, अब ये जिद क्यों पकड़ लिया आपने? अब छोड़ दीजिए, अगर नहीं मिल रही है, नहीं जानी है यूपी बसें, इन बसों का कहीं और इस्तेमाल कर लीजिए ना। हम तो ये देख रहे हैं कि सड़क पर मजदूर घूम रहा है।
और आप लोग बस को लेके झगड़ रहे हैं। किशोर जी हम कोई झगड़ नहीं रहे हैं, हम कोई जहमत नहीं इसमें ये कर रहे हैं कि कोई झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब मीडिया ने, आप ही लोगों ने दिखाया कितने मजदूर भटक रहे हैं, हजारों लाखों मजदूर सीमा पे खड़े हुए हैं, तब ये प्रस्ताव दिया। अगर 12,000 बसें हैं तो एबीपी का रिपोर्टर बोल रहा है कि वहाँ लोग भटक रहे, उनको कुछ रास्ता नहीं, तो 12,000 में से आप 12 बसें वहाँ भेज दो। ये तो आप तो एबीपी को जवाब दो ना। एबीपी का रिपोर्टर जब बोल रहा है कि वहाँ पे इतने मजदूर के लिए कोई बस नहीं, तो 12 अभी तो न्यूज 18 इंडिया को दे दो जवाब। कहाँ रही है अभी तो न्यूज 18 इंडिया को दे दीजिए ना। अच्छा सॉरी न्यूज 18 इंडिया को दे दीजिए आप जवाब। न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर दीपक अगर वहां से बता रहा है तो उसको जवाब आप दे दो, या तो उसी का खंडन कर दो कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, वहां मजदूर नहीं बैठे। तो 12,000 बस जो है, मेरा सिर्फ ये कहना राजीव जी मेरा ये कहना कि और दूसरी बसें अगर आपके पास हैं, आप कहीं और तो इस्तेमाल कर लीजिए। सिर्फ नहीं, पैदल मजदूर सिर्फ उत्तर प्रदेश में थोड़ी चल रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं। हर जगह नहीं तो हमारी जगह आपने देखा ना कि सबसे पहले सोनिया गांधी ने प्रस्ताव दिया कि सारे मजदूरों का रेल किराया वो देंगी जो मांगेगा, हेल्पलाइन शुरू की। तो हमारी जगह मजदूर का रेल किराया भी, अरे जो बसें राजीव जी कहीं और चला दीजिए ना। बसें आप भी खड़े हो बॉर्डर पे कि बसें तो हम यूपी में ही लेकर जाएंगे, क्यों खड़े हो? कहीं और ले जाइए, इतने सारे मजदूर हैं, इनको बहुत जगह जाना है। ऐसा ना, ये यूपी में, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे मजदूरों की समस्या है, इसलिए उत्तर प्रदेश से मजदूर गए, इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए बात आई कि वहाँ के मजदूर जाएं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा। जहाँ दूसरी जगह पूरे देश में सवाल है, पूरे देश में हेल्पलाइन खोली है कि जिन मजदूरों को ट्रेन किराया चाहिए, ट्रेन किराया हम देंगे। इसके अलावा अलग अलग जहाँ कांग्रेस सरकारें हैं वहाँ मजदूरों को पहुँचा रही हैं। पंजाब में पूरी मदद कर रहे हैं, राजस्थान में पूरी मदद कर रहे हैं। तो वो सारा काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं हो रहा है। और ट्रेन का किराया भी दे रहे हैं। लेकिन अगर इनके पास 12,000 बसें हैं तो आपके रिपोर्टर को जवाब दें, दीपक को जो आप खड़ा हुआ है, कि उनके लिए वो बसों में से 12 बस नहीं, आपकी अपनी विधायक हैं अदिति सिंह, आपकी अपनी विधायक हैं अदिति सिंह, उनको सुनिए। ऐसे टाइम में आप सरकार का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, गलत सलत सूची दे रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। पहले अगर वो पूरा ड्यू डिलिजेंस कर लेते, पहले पूरी जो भी इसमें प्रोसीजर या प्रोटोकॉल होता है उसका फॉलो करते, परमिशन ले लेते और तब अपने वाहन या अपने साधन और बसेस भेजते, तो ज़्यादा ये इफेक्टिवली काम हो पाता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती। जाहिर है अगर आप बॉर्डर पे ऐसे बसेस वगैरह खड़ी है तो आप लोगों को क्या इसमें राजनीतिकरण की महक नहीं आ रही है? मुझे तो आई। आपकी अपनी विधायक को आ रही है राजनीतिकरण की महक? आप बोल दीजिए बागी हो गई हैं। तो हमारे अपने 2 विधायक, उनके बयान भी दिखा दीजिए। मोना मिश्रा का क्या बयान है और जो है अजय कुमार लल्लू का क्या बयान है, वो भी हमारे विधायक हैं, उनके बयान को नहीं आप मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे, हम ये तो नहीं कह रहे कि सारे के सारे विधायक ऐसे बोल रहे हैं। उसका बयान दिखा रहे हैं। हाँ, तो आप उसका ऐसा बयान दिखा रहे जो आपको पता है कि पास्ट में क्या हुआ, अतीत में उन्होंने क्या किया, कैसे क्या है, तो वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हम जानते हैं हमारे मित्र की बेटी है, हम उस पर नहीं बोलना चाहते। लेकिन जो है हमारे जो सीएलपी आपके मोहसिन साहब भी मित्र हैं, आप भलमनसात में कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मजदूर सड़क पे घूम रहा है। मोहसिन साहब, अब क्या करना है? इनकी बसें नहीं लेनी है, मना कर दिया आपने, ले जाएं वापस। सरकार तो हमारी नहीं है, सरकार होती तो मदद करते। और यूपी की और किशोर जो बता रहे हैं सब बसें खराब है, दुर्घटना, बसें दिखा लो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बसें हैं सारी बसें ए ग्रेड। किशोर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में तमाम समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। हम उनका भी धन्यवाद और स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर इन्होंने इच्छा शक्ति से और ईमानदारी से काम करना होता तो राजस्थान और पंजाब के जो और बेचारे फंसे हुए जहां दूसरी जगह के श्रमिक थे, तो ये बसें उनके लिए काम कर रही होती। ये खाली तो ईमानदारी पे ही सवाल, वही ना, ईमानदारी, राजनीति। मजदूर बॉर्डर पर अटक गया, मजदूर को पैदल जाना पड़ रहा है, वो पैदल जाए, लेकिन आप यही करते रहेंगे कि उनकी बसें फिट नहीं है, वो कहते रहेंगे हमारी बसें ले नहीं रहे हैं, हमारी बसें खड़ी हुई हैं, 4 बजे तक वापस चले जाएंगे। आप अपने स्टिकर लगा लीजिए, बसें दिख रही हैं भरतपुर बॉर्डर पर, मजदूर दिख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। 2 तो लाइव तस्वीरें हमें ही दिख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी और मोहसिन साहब, दीपक और नीरज, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन मजदूर को कुछ नहीं मिला, बस
सियासत।